हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं आज आप सभी के सामने एसएससी जीडी 2025 के बारे में कुछ बातें लेकर आया हूं। आप सभी को मालूम चल ही चुका होगा कि एसएससी जीडी 2025 का आंसर की जो है वो आउट हो चुका है। सभी बच्चों को कल शाम 6 बजे से लेकर सभी बच्चे अपना आंसर की जो है वो लगातार चेक कर रहे हैं। तो आंसर की आने की खुशी बहुत बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जिनका नंबर जो है वो अच्छे आए हैं। और नंबर अच्छे वाले बच्चे जो है वो थोड़े कम हैं, और नंबर जिनके कम आए हैं वो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ वो पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हुआ। ठीक है, यानी थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा। इस बार के क्वेश्चंस जो था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा इस बार का पिछली बार के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि पिछले बार का जो एग्ज़ाम था उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ही आसान लेवल कहूँ या एकदम आसान, जो कोई भी बच्चा जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा था वो भी उस एग्ज़ाम को पास करके अभी वो देश की सेवा में अभी लग भी चुका है, यानी ट्रेनिंग कर भी रहा है। ठीक है, तो पिछली बार की तरह इस बार का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था, उससे थोड़ा एक लेवल अप यानी मॉडरेट लेवल का हुआ इस बार का पेपर। तो सभी बच्चों के मन में आंसर की देखने का जो उत्साह था वो कल शाम 6 बजे ख़त्म हुआ, और सभी बच्चे अपना अपना आंसर की को देखकर बहुत लोग दुखी हो चुके हैं कि मेरा नंबर 80 आया, मेरा नंबर 78 आया। इस प्रकार बच्चे जो है वो अपना नंबर को लेकर बहुत दुखी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो फाइनल कट ऑफ गया था वो काफ़ी हाई हुआ था हमारे वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, 100 प्लस गया था। तो इस बार का कट ऑफ जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बार के मुकाबले बहुत ही कम जाने वाला है, क्योंकि बच्चे जो है वो उन्होंने कम नंबर को लाया है। ठीक है, तो आज हम लोग एसएससी जीडी 2025 के आंसर की जो आ चुका है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उस आंसर की को डाउनलोड करके हम लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने ssc.gov.in इस वेबसाइट जो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जाकर आप देख सकते हो नोटिस बोर्ड में आपको पहले नंबर पे ही 4 मार्च 2025 के लिए एक नोटिस नज़र आ रहा है। उसी नोटिस में आपको लिखा हुआ है कि आपका जो टेंटेटिव आंसर की है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए, तो उसका आंसर की जो है वो आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस नोटिस में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो उस नोटिस में आपको कुछ इस प्रकार का नोटिस जो है वो आपके सामने आएगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट में आपका लिखा हुआ है, सारी चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं, बट इसमें हमें आपको ध्यान देना है कि जो आंसर की जो है वो 4 मार्च से लेकर, ठीक है, 4 मार्च से लेकर आपके 9 मार्च तक आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में आपका आंसर की जो है वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इस डेट के अंदर 4 मार्च 2025 से लेकर आपको 9 मार्च 2025 तक ये विंडो जो है वो ओपन रहेगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 4 मार्च से 9 मार्च यानी 5 दिन के अंदर सभी बच्चे अपना आंसर की को डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला पेज है, इसके अलावे इसमें और एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो चीज़ क्या है, तो जैसे इसको डाउनलोड करेंगे वो पीडीएफ में आपको कुछ इस प्रकार का पीडीएफ आपको खुलेगा, राइट अप सीटीजीडी 2025। ठीक है, तो जैसे ही आप खोलेंगे उस पीडीएफ को, उस पीडीएफ में आपको पहले पेज जो मैंने आपको दिखा दिया है, जिसमें आपका डेट मेंशन है कि कब से कब तक आपका आंसर की जो है वो खुला रहेगा। ठीक है, उसके नीचे आंसर की को देखने का जो है वो प्रोसेस जो है वो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कि किस प्रकार आप
आंसर की को अपना देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो पेज देखे थे, जो मैंने एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट का पेज दिखाया था, उसमें आपको एक लॉगिन और रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन में आपको क्लिक करते ही आपको अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड और साथ ही कैप्चा लगाकर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड जो है आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है एसएससी में, वो खुल जाएगा। जैसे ही वो खुलेगा तो ठीक नीचे आपको लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री, ये 3 चीज दिखेंगे। आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। ठीक है, जैसे माई एप्लीकेशन में चले जाएंगे, आपका जितने भी एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है वो सारा वहां पे दिख जाएगा। उसमें आपको जीडी वाला जो सेक्शन है उसमें आप जाएंगे तो आपको आंसर की चैलेंज बोल के वहां आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, उस आंसर की चैलेंज में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा करके एक सिस्टम मिलेगा, और जैसे आप क्लिक हेयर करेंगे वहां पे आपको ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कि कैंडिडेट लॉगिन का है, ये भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही दिया हुआ साइट है। इस साइट का लिंक जो है मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक से आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ सकते हो। जो लॉगिन वाला यूजर नेम पासवर्ड अगर नहीं भी लगाकर आप डायरेक्ट इस वाले पेज में भी आ सकते हो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं उस लिंक में। तो उस लिंक को क्या करना है, आप गूगल में आपको जाना है और सर्च बार में उस लिंक को डायरेक्ट आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पेस्ट करेंगे इस लिंक को, जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उस लिंक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्ट जो कैंडिडेट लॉगिन है ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये पेज में आप खोलेंगे तो आपको रोल नंबर और पासवर्ड डालने को कहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा रोल नंबर है, तो ये आपने जो सीबीटी के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसी में आपको रोल नंबर और पासवर्ड जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, वो दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक कैंडिडेट है उनका रोल नंबर और पासवर्ड जो है यहाँ डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको डाल देना है इसमें अपना जो रोल नंबर है उसको यहाँ ऐड कर देना है। ठीक है, इस प्रकार डालने के बाद एक आपके पास एक कैप्चा रहेगा, उस कैप्चा को भी हम लोग एज इट इज डाल देंगे जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, डालने के बाद आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन में हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस इंटरफेस में आप देख पाओगे तो आपको पहले नोट इस पर आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिखा हुआ आएगा, तो उसको हम लोग क्लोज कर देंगे नीचे आकर। ठीक है, क्लोज करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ्स एंड एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन एआर एंड सिपॉय इन एनसीबी एग्जामिनेशन 2025 क्लिक हेयर टू जनरेट इट। तो जैसे ही यहाँ क्लिक हेयर में आप हेयर में क्लिक करेंगे आपका जो आंसर की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर की में आप देख सकते हो इस प्रकार का आंसर की है। मैं इसको आपका रोल नंबर और नाम भी देख सकते हो, कहाँ पे एग्जाम था, वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ दिखने लगेंगी। ठीक है, तो आप देखो इसमें आपका नाम, कौन सा एग्जाम जगह था, कितने डेट में था, कौन से टाइम में था और सब्जेक्ट कौन सा है, सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही नीचे आप देख पाओगे कि 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके आपका जो आंसर है जो आप देख पाओगे। इस प्रकार आप आंसर की जो है वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर की तो आप यहाँ से पहले मिला सकते हो। कैसे, तो जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत करके आप यहाँ से कर सकते हो। साथ ही इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप जो ये हम लोग का ये जो आंसर की का जो लिंक है, इस लिंक को क्लिक करके वहाँ पेस्ट करने पर आपको सारी चीज़ें जो है वो अपने आप दिखा देती है, या फिर आप पर्सनली एक एक करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें आंसर की जो है वो आपको डाउनलोड करके अपने से आंसर की को है वो करना है। ठीक है, और आंसर की करने के बाद, आंसर की देखने के बाद अगर आपको कौन सा सही कितना गलत उसको कैसे निकालना है तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ।
मान लीजिए आपने रीजनिंग, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, मैं चारों सब्जेक्ट को लिख देता हूं। मान लीजिए आपने रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में आपने, ठीक है, टोटल 20 अटेम्प्ट्स किए, ठीक है, जिसमें से 1 2 3 4 ऐसे करके आपको नंबर लिख देना है 20 तक, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास करेक्ट है उनमें आप बगल में सही का साइन दे देंगे, और जो रॉन्ग है उसके बगल में रॉन्ग का साइन दे देंगे, इस प्रकार, ठीक है। उसी प्रकार बाकी सब्जेक्ट का भी करना है आपको, मैथमेटिक्स, जीके जीएस और हिंदी या इंग्लिश का, ठीक है। ये करने के बाद आपके पास कितने राइट ऑप्शन आए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 50 राइट आया, ठीक है, और रॉन्ग के बगल में आपका मान लीजिए 50, आपने मान लीजिए पूरा ही 70 अटेम्प्ट किया था, ठीक है, तो 50 और 20 70, ठीक है। तो जहां पे आपका सही आया उसको आपको गुना 2 कर देना है, ठीक है, और जहां पे आपका रॉन्ग आया है उस जगह आपको गुना 0.25 कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार जब करेंगे तो 0.25 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, किसको, तो जो आपका गलत हुआ है, ठीक है, क्योंकि गलत को आपको 0.25 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तभी आपका जो गलत वाला है वो आपका निकल के आता है, ठीक है। तो जैसे ही वो निकल के आ जाएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेन माइनस है, ठीक है, जैसे इसमें कितना आपका कटेगा, तो इसमें आपका कट जाएगा नंबर 5, ठीक है। तो 100 में से 5 को हमें माइनस कर लेना है, तो हमारा हो जाता है 95, तो यही हमारा जो है वो रो मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको आंसर की चेक करना है, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे आप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फ़ोन भी कर सकते हो, ठीक है। साथ ही नॉर्मलाइज जो मार्क्स होगा उसके लिए मैं जल्द ही वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा, और कटअप के बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो उनको 2026 के लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर आपका 70 75 इस प्रकार, अगर 80 इस प्रकार अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप बेशक फिजिकल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपका ये वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से पिछले बार जो कटा था उसके मुकाबले आप फिजिकल या मेडिकल तक पहुंच सकते हैं। तो अंतिम तक जाना है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 2026 जो एसएससी जीडी है उसके लिए भी आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़कर अगर आप एसएससी जीडी हो या कोई भी चीज़ का तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा सेंटर जो है इन्फिनिटी एकेडमी, ऑफलाइन क्लासेस हमारे बानारहाट में होता है, और इसके ऑनलाइन क्लासेस आप हमारे माई इन्फिनिटी एकेडमी ऐप के द्वारा आप वहां से भी कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस, और ऑफलाइन के लिए आपको बानारहाट आना पड़ेगा, ठीक है। और अभी हमारा जो नया बैच है वो ठीक होली त्यौहार के बाद ही स्टार्ट होने वाला है। 17 मार्च से हमारा नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है एसएससी जीडी के लिए, तो आप उसमें आकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।